और मैरियट होटल का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल मैरियट पहुंचे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं होटल मैरियट की ये तस्वीरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं होटल मैरियट। इस सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। संवाददाता अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, होटल मैरियट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुँचे हैं होटल मैरियट में। चूँकि यहाँ पर अजय माकन है, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर हैं और पहले से ही गोविंद डोटासरा चीफ मैरियट होटल में यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले की बातचीत हो रही थी। चूँकि 2:20 पर इनकी फ़्लाइट है, तो मैरियट होटल से और एयरपोर्ट जाने का कार्यक्रम है। संभवतः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा दोनों ही यहाँ से एयरपोर्ट के लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिस तरह आप तस्वीरों में आपने देखा कि अभी मैरियट होटल में पहुंचे हैं। गंभीर बात यह है कि जिस तरह सियासी घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है, उसको लेकर माकन ने बयान दिया था कि अनुशासनहीनता थी और वो दिल्ली जाकर सोनिया गांधी को, कांग्रेस के चीफ को इस पर एक रिपोर्ट सौंपेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे पर्यवेक्षक हैं, अजय माकन पर्यवेक्षक हैं और साथ में राजस्थान के प्रभारी हैं। इसको लेकर जो कल बातचीत हुई, विधायक माकन और खड़गे से नहीं मिले, साफ तौर मिलने से मना कर दिया गया था। उसके बाद जो हालात बने, इन विधायकों को साफ तौर पर लग रहा था कि सचिन पायलट का नाम प्रस्तावित किया जाएगा। इसीलिए जो 1 लाइन का मैंडेट देने की बात थी कि वो आलाकमान के नाम की बात छोड़ देंगे, को जिसको चाहे सीएम बना सकते हैं। इस बात पर सशर्त देने के लिए तैयारी की गई थी कि अगर वो 102 लोगों में से सीएम बनाना चाहते हैं तो फिर वो ऐसा करने के लिए तैयार हैं और आलाकमान पर बात छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस पर माकन ने कहा था कि वो इस पर तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सिंगल लाइन आपको देनी होगी कि क्या आलाकमान किसी भी नाम पर मोहर लगाते हैं तो आप राजी हैं। इस पर विधायक राजी नहीं हुए, मुलाकात नहीं की और रात्रि के बाद ही विधायक अपने इलाकों में लौट गए। यहाँ पर अब एक बात आई थी कि क्या धारीवाल के निवास पर कोई दोबारा बैठक हो सकती है, तो हो सकता है कुछ विधायक यहाँ पर जुट जाएं। साथ में अशोक गहलोत यहाँ पर आए हैं, गोविंद डोटासरा यहाँ पर हैं, जो मुलाकात यहाँ पर कर रहे हैं अजय माकन से और खड़गे से। और दोनों ही पर्यवेक्षक जो हैं थोड़ी देर बाद यहाँ से रवाना होंगे, एयरपोर्ट जाएंगे और दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली वापस लौटने के बाद इस पूरी घटनाक्रम में और रणनीति बनेगी कि कैसे इसमें आगे किया जाना है। जी अश्विनी, लेकिन एक अहम सवाल और है, क्योंकि कुछ विधायक भी वहां पर पहुंचे हैं, मुलाकात भी की, मीडिया से भी मुखातिब हुए। अभी भी क्या कोई विधायक मौजूद है मैरियट में? देखिए, अभी दिव्या मदेरणा यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पहुँची थी। प्रशांत बैरवा यहाँ से निकल गए हैं। प्रशांत बैरवा ने मीडिया से यहाँ बातचीत भी की थी और साफ तौर पर ये कहा था कि पार्टी उनकी माँ है, कांग्रेस को एक रहना चाहिए और अगर कांग्रेस टूटेगी, बिखरेगी तो भाजपा को इसका लाभ मिलेगा। ये साफ तौर पर वो नहीं कह पाई वो किसके पक्ष में है। उन्होंने ये तो कहा कि अशोक गहलोत जो है वो अनुभवी हैं और साथ में ये भी कहा कि सचिन पायलट जो हैं वो भी पार्टी के हैं, भविष्य भी हैं और बीती बातों को छोड़ देना चाहिए कि किसको क्या मिला, कौन यहाँ से मानेसर गया और कौन नहीं गया। उनसे ये सवाल भी पूछे गए कि जब वो चले गए थे तो कल इस्तीफे दिए गए, वो नाराजगी का कारण था, तो इस्तीफे आखिर क्यों दिए गए जब वो नाराज ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारी चीज़ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि पार्टी को एकजुट रहना होगा। मैं नया आदमी हूं, मैं सीख रहा हूं, लेकिन साफ तौर पर ये दिखाता है कि प्रशांत बैरवा सचिन पायलट के गुट में थे। मानेसर जब गए थे सचिन पायलट के साथ थे, कल जब इस्तीफे सौंपे गए तो जितने शांति धारीवाल के यहाँ जो लोग विधायक जुटे थे, जिनको गहलोत गुट कहा गया, उसमें शामिल थे और अब यहाँ खड़गे से मिलने आने वालों में वो अकेले शामिल थे। उन्होंने कहा खड़गे से मेरे पुराने संबंध हैं, उन्होंने मुझे टिकट दिलाई थी, इसलिए मैं मुलाकात के लिए यहाँ पर आया हूँ। उधर एक दूसरा अपडेट सचिन पायलट की तरफ से था कि राजेंद्र घुड़ा, खिलाड़ी लाल बैरवा वो सचिन पायलट के पक्ष में अब भी बयान दे रहे हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, और ये बेहद अहम भी है कि जहां शांति धारीवाल के आवास में बैठक में भी मौजूद रहे हैं। आज भी सुबह जब राजेंद्र घुड़ा का बयान आया, वो भी काफी नाराजगी व्यक्त वहां पर करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब क्योंकि सीएम भी पहुंच चुके हैं होटल मैरियट, वहां पर पहले से मौजूद है अजय माकन और खड़गे, इनसे अहम मुलाकात होनी है। क्या इस बीच कोई और विधायक से मुलाकात हो सकती है और ये तय है कि बस चर्चा कर आज ही 2 बजे के करीब यहां से रवाना हो जाएंगे वो दिल्ली के लिए? किसी विधायक से कोई बातचीत नहीं हो पाएगी?
देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि विधायकों ने तो बीती रात ही मना कर दिया था कि वो पर्यवेक्षकों से नहीं मिलना चाहते हैं। हालांकि दिव्या मंदेड़ा यहाँ पर पहुंची हैं, वो मुलाकात कर रही हैं। प्रशांत बैरवा ने मुलाकात की है, इसके अलावा और कोई विधायक यहाँ पर नहीं पहुंचा है। और निश्चित तौर पर कोई दूसरे विधायक यहाँ नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि सीएम यहाँ पर आ गए हैं। गोविंद डोटासरा पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। अजय माकन ने जो बातें कहीं कि मुख्यमंत्री की सहमति से उन्होंने ऐसा में डिसाइड किया था कि विधायक दल की बैठक उनके निवास पर होगी, लेकिन उसके बावजूद विधायक नहीं आए, ये अनुशासनहीनता की बात कही। तो निश्चित तौर पर इन मुद्दों को लेकर अभी जो चर्चा होनी है, जब सोनिया गांधी के पास जाकर रिपोर्ट देंगे, उससे ठीक पहले की ये चर्चा है कि होटल में पीसीसी चीफ और मुख्यमंत्री मौजूद है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। चलिए अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए। जियाउद्दीन का रुख कर लेते हैं, सचिन पायलट के आवास के बाहर मौजूद है जियाउद्दीन, आप सचिन पायलट के घर के बाहर मौजूद हैं, क्या वहां पर भी कोई किस तरह की कोई मुलाकात हो रही है? क्या विधायक पहुंचे और क्या जो सचिन पायलट के साथ विधायक हैं वो भी मैरियट जाएंगे क्या मुलाकात करने अजय माकन या खड़गे के साथ? देखिएगा कि विधायकों का जो पायलट समर्थक जो विधायक है, तमाम विधायकों का एक एक करके यहाँ पे आना जारी है। लगातार सुबह से यहाँ पे विधायक आ जा रहे हैं। सबसे पहले खिलाड़ी बैरवा हरीश मीणा की बात करें तो वो आए थे, फिर उसके बाद राकेश पारीक आए, राजेंद्र गुड्डा जो हाल ही के अंदर G6 के अंदर जुड़े हुए थे और खुलकर सचिन पायलट के पक्ष के अंदर बयानबाजी कर रहे थे, वो भी यहाँ आए। और सबसे बड़ी बात यह कि राजेंद्र गुड्डा ऐसे थे जो खुलकर कल वाले जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, उसमें बोलते नजर आए। उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा कि जिन लोगों ने शांति धारीवाल के घर के ऊपर मीटिंग की है, जो एमएलए वहां शामिल हुआ था और जिनने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था, वो बीजेपी से मिले हुए हैं। एक बड़ा आरोप उन्होंने लगा और ये कहा कि अनुशासनहीनता की श्रेणी के अंदर आता है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, जो तो मैं बता दूं, कल से लेकर आज सुबह तक जो पायलट समर्थक विधायक थे, चाहे वो 18 वो 19 विधायक हो जो मानेसर उनके साथ गए थे या फिर उनके बाद नए जो विधायक जुड़े थे, वो चुप्पी साधे हुए थे। वो आला कमान के फैसले का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जिस तरह के कल देर रात्रि को जो हालात हुए, उसके बाद से वो भी मुखर होने लगे, वो भी आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। और जिस हिसाब से जब बयानबाजी शुरू हुई है, उसके बाद तो ये लगता है कि जो आरोप लगाए उसके बाद आला कमान जरूर अनुशासनहीनता की कार्रवाई उन लोगों के ऊपर कर सकता है जो इस तरह से पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल बात की जाए तो सचिन पायलट की जो बात थी शुरू से अब तक चली आ रही है, उन्होंने अब तक संयम बनाए रखा, किसी तरह की इस तरह की बयानबाजी नहीं की कि जिससे कोई विवाद की स्थिति पैदा हो। जो अपना, क्योंकि शुरुआत से देखा है, चाहे मानेसर की घटना हो या उसके बाद बीच के जो समय गुजरा हो या अभी का समय गुजरा हो, सचिन पायलट की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया जो पार्टी की गाइडलाइन से, जो पार्टी की नीति है, उससे हटकर हो। चूंकि ऐसे के अंदर अब जो इस तरह की बयानबाजी कल दी गई और साफ तौर के ऊपर किया गया कि जो मानेसर गए थे 18-19 विधायक, उनके अलावा 102 विधायक में से किसी को भी सीएम बना दिया जाए, वो हमें मंजूर है। ऐसे के अंदर सब राजेंद्र गुड्डा ने बड़ा आरोप लगाया कि जिन विधायकों को यहाँ पे लाया गया इस्तीफा दिलवाने की नहीं, वो 85-92 जो बताई जा रही थी जिनकी तादाद, उनमें से आधे से ज्यादा विधायकों को डरा धमका कर लाया गया। अगर 1-to-1 मुलाकात ऑब्जर्वर जो मल्लिकार्जुन खड़गे आए हैं या फिर प्रभारी अजय माकन आए, उनसे विधायकों की हो जाती तो सारा मामला खुलकर सामने आ जाता है। क्योंकि अधिकांश विधायकों को डराया धमकाया गया था, वो मन से अंदर नहीं गए थे। और जो बस के अंदर जो तादाद बताई गई 92 विधायकों की, 92 विधायक बस में थे ही नहीं। झूठा जो त्याग पत्र था, जो उनका जो इस्तीफा था, वो सीपी जोशी को सौंपा गया। कुल मिला के देखा जाए तो अब दोनों ही तरफ से बयानबाजी होने लगी है, आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं और कुल मिला के सबकी निगाहें टिकी हुई हैं होटल मैरियट पे, वहाँ पे क्या रहने वाला है। क्योंकि कल जो पूरी घटनाक्रम चला उसमें 4 जगह थी। होटल मैरियट थी, शांति धारीवाल का घर था, सीएमआर था, सीपी जोशी का बंगला था और फिर सचिन पायलट का बंगला था। जियाउद्दीन, वापस लौटेंगे आपसे और भी अपडेट लेंगे, लेकिन होटल मैरियट का रुख कर लेते हैं। सहयोगी लक्ष्मण राघव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, बेहद अहम है, जहां भी कुछ मिनट पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे होटल मैरियट, मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के बाद ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन। मान सकते हैं कि जो रिपोर्ट सौंपी है उसका फाइनल ये बातचीत होगी उस रिपोर्ट के मद्देनजर? तौर पर अशोक गहलोत मैरियट पहुंचे हैं और अभी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे से जो है बातचीत हो रही है। 1:30 बजे यहाँ से निकलने का कार्यक्रम रहेगा, तकरीबन ये माना जा रहा है। और देखिए, ये तय हो गया, अजय माकन ने अपनी बात कह दी है। एक बात जो 3 थी उनमें से एक बात ये भी हो गई है। और देखिए, इससे आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो लक्ष्मण,
जो कि होटल मैरिट में मौजूद है। और ये तस्वीरें जब होटल के अंदर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुलाकात बेहद अहम रहेगी मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन के साथ, क्योंकि कल भी जब विधायक दल की बैठक सीएमआर में थी काफी देर तक मौजूदगी रही, विधायकों का इंतजार भी किया गया, कुछ विधायक वहां पर पहुंचे, लेकिन जो बाकी विधायक थे जो पैरेलल बैठक कर रहे थे शांति धारीवाल के आवास पर, और इसलिए सुबह जब अजय माकन ने मीडिया से बातचीत की, उनका कहना यह था कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, खासतौर से शांति धारीवाल और डॉक्टर महेश जोशी पर यह कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उससे पहले अहम रहेगी मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन की वो रिपोर्ट जो आलाकमान को सौंपी जाएगी। और उससे पहले मुख्यमंत्री के साथ ये मुलाकात बेहद अहम है। कुछ ही देर में इनकी मुलाकात होगी, क्योंकि होटल मैरिट में मौजूद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी।